रायपुर के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में एक विधानसभा भवन के पास एसबीआई के मंडा थाना में डकैती हो गई है। गैस कट्टे से लॉकर काटकर करोड़ों रुपए के जेवरात ले गए हैं, नकाबपोश फरार हो गए हैं। गरियाबंद के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार जिले के दौरे पर आए बृजमोहन अग्रवाल ने चौथी बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा है कि अगले साल होने वाले चुनाव में एक बार फिर भाजपा की सरकार सत्ता में आएगी। जशपुर में लापरवाही की वजह से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कांस्टेबल थाने के सहारपुर में सपेरा खेल दिखा रहा था। इस दौरान उसने जबरन युवक के हाथ में सांप पकड़ा दिया और नाक से युवक को डस लिया। बेमेतरा में कलेक्टर ने जिला के सेवा सहकारी सोसाइटी सुरहुली का दौरा किया। इस दौरान पंजीयन में मिली गड़बड़ी को लेकर जांच का जिम्मा एसडीएम बेरला को सौंपा है। कोरबा के लोगों को जल्द ही वन वार्ड की सुविधा मिल सकती है। जल्द ही 2 करोड़ 73 लाख की लागत से जिला अस्पताल में वन वार्ड बनाया जाएगा। बलौदाबाजार जिले में भाटापारा में 63वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें सैकड़ों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बता दें कि खेलों का समापन आज होगा। रायपुर के वीआईपी क्लब में अखिल भारतीय गोंडवाना कप टेनिस प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रदेश के अधिकांश जिलों में अब राज्य सरकार सिंथेटिक कोर्ट बनाने की घोषणा भी करेगी। 2 दिनों के भारत दौरे पर हैदराबाद पहुंची अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में लेंगी हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप आज हैदराबाद में शुरू हो रहे ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत में पहली बार आयोजित हो रहे ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में 127 देशों के 1200 से ज्यादा युवा उद्यमी हिस्सा लेंगे। इस समिट में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होंगी। इस सम्मेलन को लेकर हैदराबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद आ रहे हैं, जहां वे मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। हैदराबाद देश का 8वां शहर होगा जहां मेट्रो चलेगी। 29 नवंबर से मेट्रो ट्रेन में आम लोग सफर कर सकेंगे। पीएम मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में भुज का दौरा किया और कांग्रेस पर जमकर लताड़ लगाई। पीएम ने कहा है कि कांग्रेस वालों गुजरात तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सरदार पटेल के जमाने में कांग्रेस ने गुजरात को पीछे धकेला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा है कि कुछ लोग हाफिज सईद की रिहाई पर ताली पीट रहे हैं, साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर सेना के जवानों का अपमान कर रहे हैं। उसके बाद पीएम मोदी ने राजकोट में भी एक सभा पे कांग्रेस में जमकर हमला बोला। राजकोट में पीएम मोदी ने कांग्रेस के अनुरोध किया है कि उनकी गरीबी का मजाक न उड़ाया जाए। उन्होंने चाय बेची है लेकिन देश को नहीं बेचा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गुजरात में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ये सभाएं सरगमा और वापी में भी होंगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज विजन डॉक्यूमेंट जारी कर सकती है। इस विजन डॉक्यूमेंट में पार्टी प्रदेश सरकार के कामकाज और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने को लेकर अपना विजन पेश करेगी। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए 15 कैंडिडेट्स की आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। बनासकांठा के बड़गाम में जिग्नेश मेवाड़ी निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस यहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद आज कोलकाता दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे शाम को कोलकाता चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में कारोबारियों को संबोधित करेंगे। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने अपने पिता लालू यादव की सुरक्षा घटाने पर पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। तेज प्रताप ने कहा है कि लालू यादव की हत्या की साजिश की जा रही है, वो पीएम मोदी की खाल उधरवा देंगे। बेटे तेज प्रताप के बयान का लालू यादव ने बचाव किया है। लालू यादव ने कहा है कि अगर किसी बेटे को पता चल जाए कि उसके पिता की सुरक्षा में कटौती की साजिश रची जा रही है तो वो ऐसी प्रतिक्रिया देगा। हालांकि लालू ने यह भी कहा है कि वो इस तरह की बातों के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। फारूक ने कहा है कि केंद्र कहता है कि नोटबंदी से घाटी में शांति आई है, लेकिन अगर शांति होती तो यहाँ सैनिक नहीं मरते। पीओके में स्थानीय लोगों ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और आजादी की मांग की। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर आम लोगों के अत्याचार का भी आरोप लगाया। आयकर विभाग ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 30.67 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। आयकर विभाग ने 2 वित्तीय वर्ष में आप पार्टी को मिले चंदे में गड़बड़ियां पाई हैं। आधार को लेकर प्राइवेसी और डाटा लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कई संगठनों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में आधार जारी करने वाले UIDAI अभी तक एक डमी आधार नंबर के जरिए सिक्योरिटी बचाने पर चर्चा कर रहा है।
आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना को सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा। कॉमन कॉज नामक एनजीओ ने नियुक्ति के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी और इसमें नियम के विरुद्ध बताया था। केरल लव जिहाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने पेश हुआ है। हादिया में कहा है कि उसे आजादी चाहिए, वो अपने पति से मिलना चाहती है। इस दौरान कोर्ट ने एनआईए से 100 पन्नों की जांच रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट ने हादिया को पढ़ाई जारी करने की इजाजत दी है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। विदेशों में फिल्म पद्मावती की रिलीजिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वकील एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में फिल्म निर्माताओं पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है और 1 दिसंबर को देश के बाहर फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की ब्रिटेन में रिलीज भी चलती नजर आ रही है। थिएटर मालिकों को धमकी दी जा रही है कि अगर पद्मावती को रिलीज किया गया तो थिएटर में आग लगा दी जाएगी। नेट न्यूट्रलिटी से मुद्दे पर ट्राई आज अपनी सिफारिश जारी करेंगे। इस मुद्दे पर ऑपरेटर और ऐप प्रदान करने वाली कंपनियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में लोगों का आज से फिर दमघोटू स्मॉग का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में नमी और फॉग बढ़ने के चलते स्मॉग लौट सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच आज रोहतक 4 लेनिंग प्रोजेक्ट को लेकर अपना फैसला सुना सकती है। ये प्रोजेक्ट पिछले 3 से अटका हुआ है। कोर्ट ने यह फैसला करेगा कि इस प्रोजेक्ट को पुरानी कंपनी पूरा करेगी या एनएचएए नए टेंडर करेगी। पंजाब के मोहाली में आज संयुक्त अध्यापक मोर्चा एक रैली निकालने जा रही है। इस रैली के जरिए पंजाब सरकार के उस फैसले का विरोध होगा जिसमें सरकार ने 20 बच्चों से कम संख्या वाले 800 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नदियों को संवारने के लिए एमओयू साइन किया जाएगा। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव आज रायपुर आएंगे, जहां प्रदेश के जल संसाधन विभाग के बीच ये एमओयू किया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में फालोदी सट्टे बाजार में गुजरात चुनाव को लेकर भारी सट्टा लगाया जा रहा है और बीजेपी की जीत की बात कही जा रही है। फालोदी सट्टा बाजार एशिया के सबसे बड़े सट्टा बाजारों में से एक है। गुजरात में 2 अलग अलग जगहों पर कार एक्सीडेंट हुआ। सूरत में एक कार मोबाइल सवारों को बचाने के चक्कर में डिवाइडर में जा घुसी। वहीं ढोकला में बीएमडब्ल्यू कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हैदराबाद पुलिस ने एक बिजनेसमैन से लूटे 1 करोड़ 26 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने 5 बदमाशों को भी पकड़ लिया है। देश की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो आज इलेक्ट्रॉनिक मोटर कॉल लॉन्च करने जा रही है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। ये कार एक बार चार्ज होकर करीब 150 किलोमीटर का सफर तय कर सकेगी। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में एक ज्वालामुखी में भीषण गुबार निकलने के बाद चेतावनी जारी की गई है। आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट जल्द हो सकता है। बाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया जा रहा है या नहीं, जहां हजारों यात्री फंस गए हैं। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर रूसी बम वर्षक विमानों ने हमला किया है। लोगों का दावा है कि इस हमले में 25 स्थानीय लोग मारे गए हैं। भोपाल पुलिस पर संगीन आरोपों के लगने का सिलसिला नहीं खत्म हो रहा है। पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी ने एक इंस्पेक्टर पर शादीशुदा होने के बावजूद उससे झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया है। महिला पुलिसकर्मी के मुताबिक आरोपी इंस्पेक्टर 2 बच्चों का पिता भी है। गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने इंस्पेक्टर पर महिला एएसआई के आरोपों पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। गृहमंत्री ने कहा है कि ऐसे मामलों में जो भी पुलिसकर्मी जांच में दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शिवपुरी के पूर्व विधायक वीरेंद्र सहित 12 कार्यकर्ताओं को 6 महीने जेल की सजा दी गई है। 6 साल पहले नरोत्तम मिश्रा के कार्यालय में किया गया था हंगामा, मामले में मिली जमानत। धार में नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है और मौके से लाखों की शराब भी पकड़ी गई। हालांकि आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। शिवपुरी में विधायक समर्थक पर बोर खनन के लिए इलाके की बिजली 6 घंटे तक काटने का आरोप लगा है। पोहरी से बीजेपी विधायक प्रहलाद भारती के समर्थक के यहां बोर खनन हो रहा था। इस वजह से इलाके की बिजली 6 घंटे काटी गई। इसके चलते दिन भर लोग और व्यापारी परेशान रहे। सीहोर में डेंगू के मरीजों की संख्या रोज बढ़ती ही जा रही है। जिले में अब तक 24 मरीजों का डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। देवास में इस साल मानसून की बेरुखी की वजह से कई क्षेत्रों में जल संकट शुरू हो गया है। कई जगह हालात ऐसे हैं कि प्रशासन को टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाना पड़ रहा है। साफ पानी नहीं मिलने से परेशान मंडला के लोग अब आर पार के मूड में आ चुके हैं। बिछिया नगर में सांसद और विधायक किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई।
उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव हो रहा है। इसमें 12 जिलों के 70 छात्रों ने हिस्सा लिया है। शिवपुरी में बच्चे खेल दिखाकर पेट भरने को मजबूर हैं, वहीं जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। महिला अपराधों पर आज सरकार को घेरेगा विपक्ष। सदन में रखे जा सकते हैं 2 संशोधन विधेयक। भोपाल में जिला अध्यक्ष की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। बैठक में विधानसभा में वास्तु दोष को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विधानसभा के वास्तु को लेकर एक्सपर्ट से चर्चा की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि अगर सरकार सदन में ठीक से चर्चा करे तो कांग्रेस सत्र के चालन में रोड़ा नहीं बनेगी। अजय सिंह ने सर्वदलीय बैठक के बाद ये बातें कही। स्पीकर सीतारमण शर्मा ने शीतकालीन सत्र के सुचारू रूप से संचालन को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने को लेकर विपक्ष तैयार है। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। विधानसभा में विपक्ष के हमलों के साथ सरकार को अपने विधायकों के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने भावांतर योजना, कुपोषण, किसानों की खुदकुशी, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और स्मार्ट सिटी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करे हैं और वो सदन में सरकार से इन मुद्दों पर सफाई मांगेंगे। रेपिस्ट को फांसी की सजा देने के कानून को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल का कहना था कि जनता का ध्यान मुद्दों से हटाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। चित्रकूट के नवनिर्वाचित विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने विधानसभा में सदस्यता की शपथ ली। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने सदस्य में जय श्री राम के नारे लगाए। मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजों में हुए छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना परचम लहराया। प्रदेश में 1100 प्राइवेट कॉलेजों में हुए चुनावों में 80% से ज्यादा कॉलेजों पर एबीवीपी ने कब्जा कर लिया। इंदौर जिले के निजी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव में ज्यादातर कॉलेजों में एबीवीपी को जीत मिली। नतीजे आने के बाद संगठन से जुड़े छात्र जश्न में डूबे नजर आए। वहीं एनएसयूआई ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। साथ ही एनएसयूआई का दावा है कि गड़बड़ी के बावजूद एनएसयूआई को अधिक सीटों पर जीत मिली है। जबलपुर के नचिकेता कॉलेज में कॉलेज प्रतिनिधि के चुनाव के दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इंदौर में छात्र संघ चुनाव से हिंसक रूप ले लिया है। यहां जगदाले कॉलेज के बाहर छात्र आपस में भिड़ गए। हालात यहां पर पहुंच गए हैं कि छात्रों के बीच चाकू चल गए। इस घटना में 3 छात्र घायल भी हो गए। इंदौर में निजी कॉलेजों में हुए छात्र संघ चुनाव के दौरान कई बार एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। निजी विश्वविद्यालयों और तकनीकी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट में 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 2 दिनों के अंदर तकनीकी शिक्षा और मेडिकल शिक्षा प्रमुख सचिवों को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार को 1 हफ्ते के अंदर मामले में जवाब देने का आदेश दिया है। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों से वार्ड बॉय पर मारपीट का आरोप लगाया है। मरीज के परिजनों ने वार्ड बॉय के खिलाफ थाने में शिकायत की है। जगदलपुर के दरभा ब्लॉक के डिलमिली पंचायत में थाने खोले जाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर दफ्तर का घेराव कर अपना विरोध जताया। श्योपुर में नहर की मांग को लेकर 35 गांव के किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने श्योपुर नहर शहर से रैली निकालकर बाजार को बंद करा दिया। किसानों ने सरकार और प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। चीन में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर चल रहे कार्य और उसके उपकरण को देखते हुए भारत से गया प्रतिनिधिमंडल रविवार रात लौटा। इस प्रतिनिधिमंडल में ग्वालियर के महापौर भी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा है कि पहले उनकी पार्टी और वो तय करें कि राम और कृष्ण का अस्तित्व है या नहीं। भोपाल में सीएम आवास पर जिला एवं ब्लॉक स्तरीय स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समारोह में ब्लॉक स्तरीय संगठनों को 50,000 और जिला स्तरीय संगठनों को 1 लाख की राशि का चेक दिया गया।
छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मियों की हड़ताल पिछले 8 दिनों से लगातार जारी है और संविलियन की मांग पर शिक्षा कर्मी अड़े हुए हैं। वहीं इस बीच सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने संविलियन की संभावना से इनकार कर दिया है, लेकिन बाकी मांगों पर अपनी सहमति पहले दिन से ही देने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने सरकार को शिक्षा कर्मियों के संविलियन की मांग पर पुनर्विचार करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में सरकार के अल्टीमेटम से शिक्षा कर्मियों की हड़ताल टूटने लगी है। सोमवार को करीब 800 शिक्षा कर्मी वापस काम पर लौटा है। आरंग में 175, तिल्दा में 177, अवंतपुर में करीब 70 और धरसीवा में 40 शिक्षा कर्मी वापस काम पर लौट आए हैं। सरकार ने हड़ताली शिक्षा कर्मियों को बर्खास्त करने की चेतावनी दी थी। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 4000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यापम के जरिए इन शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बालोदाबाजार में भी अपनी मांगों को लेकर शिक्षा कर्मी हड़ताल पर रहे। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा कर्मियों ने धरना दिया। गरियाबंद में किडनी की बीमारी से जूझ रहे सुपेवेड़ा गांव को अब पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। इस बात की घोषणा जिले प्रभारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने शीतकालीन सत्र के छोटे होने पर राज्य सरकार पर हमला किया था। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, विपक्ष हमेशा चर्चा से भागता रहता है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें सरकार ने कहा है कि कांग्रेस विधानसभा में चर्चा करने से भागती है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने सत्तारूढ़ पार्टी को मानसून सत्र के वो दिन याद दिलाए जिसमें विधानसभा का मानसून सत्र केवल 2.5 दिनों में ही 17 आवासन हो गया था। कवर्धा में भारी मात्रा में दवाई फेंकने का मामला सामने आया है। ये दवाइयां बच्चों से संबंधित बताई जा रही हैं जिसमें टैबलेट, सिरप, एम्पुल, छोटे ड्रॉप सहित काफी संख्या में दवाएं पड़ी हुई हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये दवाइयां सरकारी हैं या निजी अस्पताल या मेडिकल संचालक की हैं। कोरबा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल पिछले 1 हफ्ते से जारी है। इसी क्रम में सोमवार को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारिताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में 1 हफ्ते से आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है जिसकी वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटका गया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। राजधानी भोपाल में महिला को ब्लेड मारने का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बाइक सवार बदमाश महिला के गाल पर ब्लेड मारकर फरार हो गया। मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। मामला राजधानी के सबसे पॉश इलाके एमपी नगर जोन 2 का है। सतना में 2 पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस खुद विवाद का शिकार हो गई। एक पक्ष के लोगों ने पुलिस की जमकर धुनाई कर दी। नरसिंहपुर में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। धार में सूदखोरों से तंग आकर एक युवक ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर में सोमवार को पत्रकार विनोद वर्मा की पेशी हुई। कोर्ट ने वर्मा की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इंदौर के एमवार मेडिकल कॉलेज में लगी आग की जांच रिपोर्ट 4 दिनों बाद भी नहीं आई है जबकि सीएम ने 3 दिन भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी। ग्वालियर के माधोगंज पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है जो अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। कटनी में एक स्कूली बस बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में करीब 38 बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जशपुर में मात्र 300 रुपए के लिए 11 साल की मासूम की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुरैना में कमीशन नहीं देने पर पुलिस आरक्षक ने शराब ठेकेदार को दी धमकी। ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दिए जांच के निर्देश। भोपाल की तर्ज पर सूबे के 30 शहरों में पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार का मानना है कि 2 साल पहले भोपाल में शुरू की गई थी। इसके जरिए साइकिल के इस्तेमाल को मोटर वाहनों के विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। रतलाम के विधायक चैतन्य कश्यप ने प्रदेश में पीडब्ल्यूडी की सड़कें नगर निगम को सौंपने के फैसले पर आपत्ति जताई है। इस मामले में चैतन्य कश्यप ने नगरीय प्रशासन विभाग के कमिश्नर को पत्र भी लिखा है। सीहोर के शाहगंज नगर पंचायत के जाजमऊ गांव में एक युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पन्ना के अमानगंज थाना क्षेत्र के पिपरावाहा में एक युवक ने अपने बहनोई की पीट कर हत्या कर दी और आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
महाकाल के बाद अब मंदसौर के पशुपतिनाथ का भी होगा आरओ के पानी से अभिषेक। प्रशासन ने पंचामृत और पूजा की सामग्री पर लगाई रोक। भोपाल रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से नीचे गिरने में घायल हुए कांस्टेबल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जीआरपी टीआई हेमंत श्रीवास्तव ने भी सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर दावा किया है कि कांस्टेबल सुरेश बंसल को किसी ने ट्रेन से फेंका नहीं, बल्कि वो चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान नीचे गिरे थे। जबलपुर हाईकोर्ट में गैंगरेप मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एमपी सरकार से रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि 3 टीआई 2 सब इंस्पेक्टर किए जा चुके हैं सस्पेंड। सेकंड क्लास ऑफिसर को जारी किए जा चुके हैं नोटिस। 2 डॉक्टरों पर भी की जा चुकी है कार्रवाई। महिलाओं के लिए घटना के बाद चलाए गए जागरूकता अभियान ऐप भी किया गया है लॉन्च। वहीं कोर्ट ने कहा है कि पुलिस के लिए भी आयोजित होगा जागरूकता अभियान और हाईकोर्ट ने पूछा है लापरवाह पुलिसकर्मियों पर क्या होगी कार्रवाई, जिसके बाद सरकार ने 3 सप्ताह का समय मांगा है। अब 8 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। इंदौर में हुए 41 करोड़ रुपए के आबकारी घोटाले में नई कहानियां सामने आ रही हैं। अब तक घोटाले का मास्टरमाइंड बताए जा रहे राजू दशमंत ने रविवार को सरेंडर कर दिया। राजू से पूछताछ के बाद पुलिस अब घोटाले में फरार शराब ठेकेदार अंश त्रिवेदी को मुख्य आरोपी बताने लगी है। ग्वालियर के जयगांव के प्राइमरी स्कूल के शौचालय में ताला लटका रहता है, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरदा में आदिवासी मजदूरों को महाराष्ट्र के शोलापुर में काम के बहाने ले जाकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। जिले के आदिवासी अंचल के लगभग 70 मजदूरों को मजदूरी के लिए शोलापुर ले गए थे। काम के बदले पैसे मांगने पर मजदूरों से पिटाई की जा रही थी। इसमें से 45 मजदूर भागकर हरदा आए हैं। ग्वालियर में जयरोग अस्पताल समूह में मरीजों को मिलने वाले दूध पर संकट पैदा हो सकता है। अस्पताल प्रबंधन पर ग्वालियर दुग्ध संघ की दूध का 70 लाख रुपए बकाया। दूध संघ ने अस्पताल प्रबंधन से भुगतान की मांग की है और भुगतान न होने पर दूध की सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है। देश में एक और जहां स्वच्छ भारत की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं राजगढ़ के नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत के जहांगीरगढ़ में अब तक शौचालय नहीं बने हैं। गांव के लोगों का कहना है कि शौचालय के लिए 2 साल पहले ही गड्ढे खुदवाए गए थे, पर अभी तक शौचालय नहीं बनाए गए हैं। मंदसौर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां डीआरपी लाइन में पुलिस के जवान बलवा परेड में मॉक ड्रिल कर रहे थे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और हथियारों से लैस जवानों ने मैदान में खेल रहे बच्चों को भी परेड में शामिल कर लिया। पुलिस जवानों ने लोडेड बंदूक बच्चों पर तान दी। मंदसौर पुलिस मॉक ड्रिल के दौरान बच्चों को शामिल करने के मामले में क्षेत्रीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने ईटीवी की खबर पर संज्ञान लिया है। सिसोदिया ने मामले में पुलिस की बड़ी चूक बताई है। मंदसौर में मॉक ड्रिल में बच्चों को शामिल करने के मामले में डीआईजी ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। गुना में हत्या के बाद ब्रजभान यादव के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी है कि किस वजह से ब्रजभान की हत्या हुई है। छतरपुर में पुलिस की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। अवैध रेत का परिवहन करने वाली गाड़ियों को पकड़ा। वर्दी पर लगे दाग को बचाने के लिए पुलिस ने पकड़े गए वाहनों को किया जब्त। भोपाल में सामूहिक दुआ के साथ 70वां तबलीगी इज्तिमा खत्म हो गया है। इसमें कई देशों से आए लोग शामिल हुए थे। सीहोर जिले की बुधनी के मिट घाट पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बुधनी के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद होशंगाबाद रेफर कर दिया गया है। ग्वालियर के माधोगंज पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है, जो अपने शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। खास बात यह है कि आरोपी हनुमान सिंह शहर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज का 3rd ईयर का स्टूडेंट है। नरसिंहपुर में एक खेत में इतना भारी भरकम और लंबा अजगर मिला। वन विभाग सांप को विशेषज्ञों की टीम के मौके पर लेकर पहुंचा और अजगर को पकड़ने का रेस्क्यू चलाया गया। हालांकि भारी भरकम अजगर को काबू में करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और रेस्क्यू टीम को इसमें पकड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धार जिले में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सभी चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिसके लिए धार, मांडू और पीथमपुर शहर का चयन किया गया है। जबलपुर में कांग्रेस नेता ने पुलिस को सुरक्षा देने की मांग की। इसको लेकर कांग्रेस नेता संजय यादव ने आईजी के नाम एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुलिस की सुरक्षा में सीआरपीएफ जवानों को तैनात करने की मांग की है। ग्वालियर के रियल एस्टेट कारोबारी आदित्य भदौरिया की मौत के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट जिला जज को सौंप दी है, जिसमें आदित्य की मौत से पहले शरीर पर चोट लगना बताया गया है। रतलाम में चारे से भरे ट्रैक्टर ट्राली में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। प्याज की कीमतों ने मालवा इलाके के किसानों के चेहरे पर खुशी बिखेर दी है। 3 महीने पहले तक यहां की मंडियों में जो प्याज 3 से 4 रुपए किलो तक बिक रही थी, वो अब 35 से 40 रुपए